हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइन में। आज से हम लोग पाइथन चालू करने वाले हैं, यानी पाइथन का थ्योरी पोर्शन, जिसमें हम पहले चैप्टर को यहाँ पर बताएंगे। हम पहले इसके सिलेबस को जान चुके हैं कि पूरे टोटल पाइथन में 9 चैप्टर है ओ लेवल के सिलेबस में। हर एक चैप्टर को एक एक करके हम पढ़ेंगे। आइए हम पहले चैप्टर के बारे में जानते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ देखिए, पहले चैप्टर की बात करें तो पहले हमको गणना का मूल मॉडल, यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे वर्क करता है, उस चीज को जानना है। दूसरा एल्गोरिदम, तीसरा फ्लो चार्ट, चौथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पांचवा संकलन यानी कंपाइलेशन, छठवां परीक्षण और सातवां प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको हम सीक्वेंस वाइज एक एक वीडियो आपको देते रहेंगे और आप भी साथ में पढ़ते चलिए। अगर कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, साथ में आपको हर एक चीज का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें बताई जा रही है। आइए हम पहले गणना का मूल मॉडल पर डिस्कशन करते हैं। गणना का मूल मॉडल यानी द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। इसमें देखिए, यहाँ पर लिखा गया है व्हाट इज ए कंप्यूटेशनल मॉडल। कंप्यूटेशनल मॉडल क्या है? गणना का मूल मॉडल यानी कंप्यूटिंग मॉडल वह तरीका है जिसमें कंप्यूटर असली दुनिया की किसी चीज या काम को समझने और दिखाने की कोशिश करता है ताकि हम उसे आसानी से समझ सके। जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करें, ए बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन इज ए सिंपल वे इन विच ए कंप्यूटर शो और एक्सप्लेन ए रियल वर्ल्ड thing or the task so that it becomes easy to understand। इसमें कहने का मतलब यह है कि जो रियल दुनिया है यानी वास्तविक दुनिया, जब हम कोई प्रॉब्लम उठाते हैं, कोई समस्या हमारे सामने रहती है और उसका हमको कोडिंग करना है, यानी जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कंप्यूटर कोडिंग विथ इंस्टीट्यूट है तो आप क्या करते हैं, हमने एक ऐप डेवलप किया है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक बोला जाएगा कि आखिर में बच्चे कहां पर ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया और उसमें पूरा प्रोग्राम में मतलब लिखा है, कोडिंग के थ्रू बनाया गया है और वो कोडिंग करके बना दिया गया एक एप्लीकेशन यानी ऐप जो प्ले स्टोर पर जाके आप साइन क्लासेस के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, वही चीज रियल अगर हम देखें तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि बच्चा जाएगा सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेगा साइन क्लास का ऐप और वहां पर देखना चालू कर देगा। तो ये रियल दुनिया का जो प्रॉब्लम है, रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम है, उसको समझना और उसका सलूशन ढूंढना, इसी को कंप्यूटेशनल मॉडल कहते हैं कि कंप्यूटर में हम उस चीज को कैसे करते हैं। आइए, जो पहला आपका कंप्यूटेशनल मॉडल के प्रकार हैं उनके बारे में समझिए। जैसे कंप्यूटेशनल मॉडल को 3 श्रेणियों में यानी 3 टाइप में वर्गीकृत किया गया है। कंप्यूटेशनल मॉडल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन से हैं? पहला है सीक्वेंशियल मॉडल, दूसरा है फंक्शनल मॉडल, तीसरा है कॉन्करेंट मॉडल। यानी अगर हिंदी में देखा जाए तो अनुक्रमिक मॉडल, कार्यात्मक मॉडल और समवर्ती मॉडल। यहाँ पर 3 मॉडल है, तो एक एक मॉडल के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंशियल मॉडल यानी अनुक्रमिक मॉडल। अब अनुक्रमिक मॉडल में क्या है, देखिए, ये मॉडल वेयर टास्क आर परफॉर्म्ड वन आफ्टर अनदर इन ए फिक्स ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ऐसा मॉडल जिसमें कार्य एक निश्चित क्रम में एक के बाद एक किए जाते हैं। जैसे आप अपने लाइफ में क्या करते हैं, अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे एक आदमी है तो वो एक समय में एक काम करता है, एक काम खत्म होने के बाद, और एक ऐसा भी आदमी होता है जैसे मान लीजिए आप कार में बैठे हैं, आपका फोन आ जाता है तो आप कार भी ड्राइव कर रहे हैं और फोन भी चला रहे हैं और किसी की आवाज भी सुन रहे हैं, आगे का भी देख रहे हैं कि आगे कौन चल रहा है, मतलब एक समय में कई काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये सीक्वेंशियल मॉडल है, इसमें क्या है ना कि एक के बाद एक, मतलब एक काम समाप्त हो जाएगा तभी अगला काम होगा। अच्छा, इसको भी कई कैटेगरियों में बांट दिया गया है। जैसे फिनाइट स्टेट मशीन यानी समीप अवस्था मशीनें, दूसरा है पुश डाउन ऑटोमेटा, तीसरा है रैंडम एक्सेस मशीन, तीसरा है ट्यूनिंग मशीन। तो यहाँ पर
जो आपका सीक्वेंशियल मॉडल का भी उप मॉडल है, यहाँ पर 4 मैंने बताया, फिनाइट स्टेट मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा, रैंडम एक्सेस मशीन और ट्यूनिंग मशीन। तो ये आपका सीक्वेंशियल मॉडल में है, मतलब ये सारे जितने चारों हैं एक स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप करते हैं, मतलब एक स्टेप समाप्त होने के बाद दूसरे स्टेप को देखते हैं, मतलब दूसरे स्टेप पर काम करना चालू करते हैं। आइए हम फंक्शनल मॉडल को समझें। इसमें क्या होता है, ए मॉडल दैट फोकस ऑन ए सिस्टम फंक्शनली एंड देयर इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप। ऐसा मॉडल जो सिस्टम के कार्यों और उनके इनपुट आउटपुट संबंधों पर आधारित होता है। अब जैसे मान लीजिए कि वही मैं रियल लाइफ में समझाना चाहूं कि आप क्या करते हैं कि जब कोई आपको कुछ बोलता है तो फिर आप उसके रिप्लाई देते हैं। तो ये जो फंक्शनल मॉडल है ना, यानी कार्यात्मक मॉडल है, उसमें यही है कि जो हम इनपुट पास करेंगे फिर वो हमको आउटपुट देगा। जैसे जैसे हम इनपुट पास करते जाएंगे वैसे वैसे हमको आउटपुट मिलता जाएगा सीक्वेंस वाइज। तो अच्छा, ये जो मॉडल है, दिस मॉडल हैज आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू सम अदर मॉडल विच आर एज फॉलो। जैसे इसमें लैम्डा कैलकुलस है, जनरल रिकर्सिव फंक्शन है, कॉम्बिनेशनरी लॉजिक है, अब्स्ट्रैक्ट रीराइटिंग सिस्टम है। तो ये जितने मॉडल हैं ये इनपुट पर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर हम फंक्शनल मॉडल की बात करें तो उसमें ये जो मॉडल हैं ये सारे के सारे इनको एक कैटेगरी में यानी फंक्शनल मॉडल में रखा गया, और ये सारे के सारे इनपुट पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे इनपुट आता है आउटपुट देते हैं, फिर आउटपुट से जो रिजल्ट मिलता है उसके थ्रू जो इनपुट लेते हैं फिर आउटपुट देते हैं। ठीक है, आइए हम तीसरे मॉडल यानी समवर्ती मॉडल को देखते हैं। ये मॉडल वेयर ए मल्टीपल एक्टिविटीज रन एट द सेम टाइम। ऐसा मॉडल जिसमें कई कार्य एक साथ यानी एक ही समय पर चलते हैं। द कंकरेंट मॉडल आर द डेवलपमेंट मॉडल इन विच मल्टीपल प्रोसेस और फेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस आर द कैरी आउट द सिमुलटेनियसली। इसमें क्या है कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप कार में बैठे हैं तो कार में जब बैठ गए हैं तो एक ही समय में आप कई काम कर रहे हैं। आप फोन पर बात कर रहे होते हैं, सामने भी देख रहे होते हैं, अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो ब्रेक भी लगा रहे होते हैं, मतलब देख रहे हैं एक ही समय में कई काम। उसी तरह जो कंकरेंट मॉडल है ये क्या करता है, ये ऐसा मॉडल है जिसमें एक साथ कई काम होते रहते हैं। तो ऐसे मॉडल को हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट मॉडल बोलेंगे। समवर्ती मॉडल विकास मॉडल है जिसमें विकास प्रक्रिया कि कई प्रक्रियाएं या चरण एक साथ किए जाते हैं। द कंप्यूटेशन मॉडल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू सम अदर सब मॉडल्स विच आर एज ए फॉलो। इसको भी कई उप मॉडलों में विभाजित किया गया है, जैसे सेलुलर ऑटोमेटा, पैट्रिक नीड्स, सिंक्रोनियस डेटा फ्लो, इंटरेक्शन नेट्स, एक्चुएटर मॉडल। तो ये कंकरेंट मॉडल के ये उप मॉडल हैं। मतलब ये जो उप मॉडल है ये इसी तरह काम करते हैं, मतलब कंकरेंट के अंदर में आते हैं, एक साथ कई काम करते हैं। अब जरा देखिए कि ये जो यहाँ पर सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपको इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंकरेंट मॉडल के उप मॉडल कौन कौन से हैं, या ये 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन दूसरा रहेगा, पूछेगा क्या इसमें से कंकरेंट मॉडल कौन सा नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे अगर आप वो लेवल का पेपर देने जाएंगे तो। अब जरा देखिए उसके बाद अगला टॉपिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले अगर आप कोई प्रोग्राम लेते हैं तो प्रोग्राम जब बनाने किसी का प्रॉब्लम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाएंगे कि हम आपका एक वेबसाइट डेवलप कर देंगे, तो वेबसाइट डेवलप करने से पहले आपको प्रॉब्लम समझना होगा अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज समझेंगे, उसको लिखेंगे। अच्छा, वो आगे हम बताएंगे कि कैसे समझना भी है तो कैसे समझ के लिखना है। अच्छा देखिए, पहले हम रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करेंगे। यहाँ देखिए रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करेंगे, फिर उसका डिजाइन करेंगे, डिजाइन डेवलप करेंगे। उसका डिजाइन जब डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डिजाइन डेवलप होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब लागू करना होता है, उसको पहले लागू करेंगे, फिर अगर बन जाएगा आपका तैयार हो गया फिर उसका टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद एवेल्युएशन मतलब लॉन्च कर देंगे और उसको बताएंगे कि आपका प्रोग्राम बन गया है।
अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर एवेल्युएशन करेंगे। मतलब ये प्रक्रिया बार बार चलता रहता है। तो ये होता है SDLC यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SDLC से बोलते हैं यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको इस तरह ऑप्शन में रहेगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, फिर इंप्लीमेंटेशन करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर एवेल्युएशन करते हैं। समझ गए? इस तरह आप इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसको बोल सकते हैं। अब जरा देखिए, अब जो पाइथन का कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से समस्या का समाधान, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास को देखिए। अगर नोटिफिकेशन भी चाहिए तो यूट्यूब चैनल हमारे कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।